हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्ब्स एकेडमिक एंड अगेन आई एम योर मैथ्स टीचर जतिन सर। आज की वीडियो होगी हमारी डिमॉर्गन्स लॉ पर। हम डिमॉर्गन्स लॉ को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम उसकी प्रूविंग देखेंगे। हम देखेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। सेट्स के कुछ एप्लीकेशन हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देख लिया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम सेट्स को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ सेट्स कार्डिनैलिटी पर बेस्ड होगा। कार्डिनैलिटी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सेट। ठीक है, कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उस सेट का कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसी कार्डिनैलिटी पर ये पूरा बेस्ड रहेगा एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। हम उसके जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एग्जाम्पल के साथ साथ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पर जा सके। ठीक है, और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के बेसिस पर होगा। बात समझ आ गई। डिमॉर्गन्स लॉ हालांकि क्लास 9 के एडवांस सिलेबस में इसका प्रूफ तो नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है। बट जो कि आप जान सकते हो, ये वीडियो मैं क्लास 9th एंड क्लास 11 दोनों के पर्पस से बना रहा हूँ, जिससे दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो और दोनों को अच्छा टॉपिक और अच्छा एक लेवल मिल सके मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसलिए मैंने डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ लेकर आया हूँ, क्योंकि वो क्लास 11th में है और उसका प्रूफ क्लास 11 के बच्चों के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इवन उनके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, उनके जो फाइनल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है। और कुछ केसेस में मैंने देखा है क्लास 12th में भी डिमॉर्गन्स लॉ की प्रूविंग मैंने देखी है पूछते हुए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, क्लास के एंड तक बने रहिएगा, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो सके। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, थोड़ी छोटी वीडियो होगी, क्योंकि हम इसमें केवल कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो, आप देख सकते होगे सामने क्या है, प्रूफ ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। देखो, ये है डिमॉर्गन्स लॉ। क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। किसी किसी बुक में साथ में दिया रहता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर कोई डिमॉर्गन्स लॉ पर डायरेक्ट इस वीडियो को क्लिक करके देख रहा है, तो मैं आपको पहले बता दूं, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने सेट पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो पिछली कुछ वीडियोस को जाकर के आप सेट के जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप सेट के सारे वीडियोस देखिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने पढ़ा था क्लास 5th में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जैसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मींस ए का ए सेट, ए के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से एलिमिनेट कर दो, वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई। ए सेट के जितने भी एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से एलिमिनेट कर दो, वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ आ गई आपको? समझ आ गई बात आपको? चलो, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। बात समझ आ गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया, पिछले वीडियोस को क्लास 5th को देख सकते हैं। ओके, चलो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। हम लेट करते हैं, प्रूफ देख रहे हैं हम इसका, हम प्रूफ सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। लेट एक्स बी द लेट एक्स बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हम मान लेते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है उसमें एक्स एक एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब सपोज किया हुआ एलिमेंट। ठीक है, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हम ऐसा कह सकते हैं, अगर एक्स एक इस सेट का एलिमेंट है तो एक्स इसमें बिलोंग करे। ठीक है, अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट की सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में वो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो ए यूनियन बी के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ आ गई, क्योंकि हम एलिमिनेट कर देते हैं ना एलिमेंट्स।
तो अगर ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो जाहिर सी बात है वो ना तो ए सेट में बिलोंग करेगा और ना ही बी सेट में बिलोंग करेगा। बात समझ आ गई? अगर वो यूनियन सेट में ही बिलोंग नहीं कर रहा तो वो सिंगल सिंगल सेट में भी बिलोंग नहीं करेगा, यानी ना ए सेट में बिलोंग करेगा ना बी सेट में बिलोंग करेगा। और अगर एक्स जो है ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में बिलोंग करेगा। एंड अगर वो बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब वो बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में बिलोंग करेगा। बात समझ आ गई? तो क्या हम इसको और अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, मतलब ये इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। बात समझ आ गई? और अगर x इस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है और x इस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा कि सर a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई? बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? बात समझ आ गई? अगर कोई एक एलिमेंट दो सेट में बिलोंग कर रहा है, कोई एक एलिमेंट, और ये एक ही एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट है जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। बात समझ आ गई? तो अगर कोई एक एलिमेंट दोनों ही सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे। बिल्कुल सही बोला सर आपने, बिल्कुल सही बात बोली। देखो, अभी हमारा प्रूविंग कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है? अभी हमारी प्रूविंग कंप्लीट नहीं हुई है। ध्यान से देखो, अभी जरा ध्यान से। अब हमने x तो मान लिया, साथ ही साथ अब हम ये लैंग्वेज भी लिखेंगे, लेट y बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, है ना? लेट y बी द आर्बिट्रेरी, लेट y बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ। अब हम जैसे अभी हमने इसका माना था, LHS का माना था, अब RHS का माना, ठीक है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई? बात समझ आई बच्चों? तो y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई? और अगर y इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इट मींस वो a कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करेगा एंड y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई? ओ सॉरी, बात समझ आ गई? और अगर y कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, इट मींस y डज नॉट बिलोंग्स टू a सेट एंड y इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू b सेट। It means y also does not belongs to A union B set। और अगर y A यूनियन B सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब y किस में बिलोंग कर रहा है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात आप लोग को? एक सेकंड, ओके, बैक टू द कॉन्सेप्ट। y, हाँ, तो हमने क्या देखा कि y डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B सेट, इसका मतलब कि y इसके कॉम्प्लीमेंट के सेट में बिलोंग करेगा। बात समझ आ गई? और अगर y इस कॉम्प्लीमेंट सेट में भी बिलोंग कर रहा है और y इस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो द सबसेट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? मतलब याद करो, मैंने जब सबसेट पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, अगर कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, इट मींस कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। बात समझ आ गई? फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि अगर कोई दो सेट, है ना, इफ एनी गिवन टू सेट्स are the subset of each other, it means they are equal to each other also। बात समझ आ गई? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, बात समझ आ गई? बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? तब हम यहाँ पे कहेंगे सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने ये देखा कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट is equal to A complement intersection B complement। बात समझ आ गई? Hence proof। बात समझ आ गई? ये मेरी आदत है, जब भी मैं hence proof करता हूँ उसके बाद अपनी साइन रखता हूँ, ठीक है? इसके लिए मुझे डंडे भी बड़े थे स्कूल में। चलो, बात समझ आ गई? हाँ, खैर मजाक की बात अलग है।
तो जैसे मैंने ये किया ना, जैसे मैंने ये आपको प्रूव करके दिखाया, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, सेम चीजें होंगी। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में प्रूफ करने की कोशिश करो। ठीक है, और नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। ओके, अभी जो हमने डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। एक सेकंड बच्चा, ये हमारा जो बी सेट है ये बी सेट नहीं है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर अभी। ये शायद मैं पीपीटी बना रहा था तो शायद ध्यान नहीं दिया इसको। ठीक है, आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, इग्नोर इट, ये क्वेश्चन, क्योंकि इट इज अनफेयर ना कि एक क्वेश्चन में बी सेट दो, इट्स टोटली अनफेयर। चलो, ओके। हाँ, क्या है? ए सेट है, सेट में इतने एलिमेंट्स हैं। बी सेट है, बी सेट में इतने एलिमेंट्स हैं। एक बात बताओ, ए और बी सेट में क्या कॉमन है? आपको 3, 9, 3 और 9, इसके अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, और ये रहा हमारे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का सेट का ऐसा कोई एलिमेंट बताओ जो ना तो ए में हो ना तो बी में हो। आप कहोगे सर 11 और 15। ठीक है, 11 और 15 आर द टू एलिमेंट्स जो ना तो सेट ए में है ना तो सेट बी में। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा है वेन डायग्राम बनाना कैसे, कैसे बनाना है। देखो, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ओ सॉरी रेक्टेंगल, आई एम सो सॉरी। ये रहा हमारा रेक्टेंगल जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोले। ठीक है, और ये रहा हमारा सेट ए, और ये रहा हमारा सेट बी। सेट ए, सेट बी। ठीक है, तो 3 और 9, देखो मैंने बताया था ना 3 और 9 कॉमन है, तो 3 और 9 ये कॉमन हो गया। बाकी 1, 5, 8 आप यहाँ लिख दो, और इसके 2, 4, 7, 13, 2, 4, 7, 13 यहाँ लिख दो। और 11 और 15 ऐसे दो सेट थे जो ना तो ए में थे ना तो बी में थे, इसका मतलब ये बाहर आएंगे, बाहर लिख लो। ठीक है, ये रहा आपका वेन डायग्राम जो इसको कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेन डायग्राम का यूज करके वेरीफाई करो डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ बनाना है। ठीक है, तो कर लेंगे, इसमें हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ए यूनियन बी, सबसे पहले हम एलएचएस पकड़ते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले यूनियन सेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या बनेगा? तो बहुत बड़ा बनेगा सर। ए यूनियन बी बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये आपका ए यूनियन बी। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन सेट का कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से उसे रिमूव कर दो। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो कौन सा एलिमेंट बचेगा? आई थिंक सो 11 और 15 ही बचेगा। नहीं, 6 भी बचेगा। हाँ, 6 भी बचेगा, और 11 बचेगा, और 15 बचेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बच्चों? 6, 11, 15, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ठीक है। अब साथ ही साथ आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट होना पता होना जरूरी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? ए के सारे एलिमेंट हमें यूनिवर्सल सेट से एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, तो 1 एलिमिनेट कर दो, 2 रहना है, 3 एलिमिनेट कर दो, 4 रखना है, 5 एलिमिनेट कर दो, 6 रखना है, 7 रखना है, 8 एलिमिनेट कर दो, 9 एलिमिनेट कर दो, 11, 13 और 15 रखना है। यही तो होगा हमारा ये कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट में भी इसका मतलब बी सेट के सारे एलिमेंट हमें यू से एलिमिनेट करने हैं, तो हमें 1 रखना पड़ेगा, 2 नहीं रखना, 3 नहीं रखना, 4 नहीं रखना, 5 रखना है, 6 रखना है, 7 नहीं रखना, 8 रखना है, 9 नहीं रखना, 11 रखना है, 13 नहीं रखना, और 15 रखना है। बोलो बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बच्चों? बस अब इन्हीं दो सेट का आप इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन मतलब बताया था ना मैंने, कॉमन एलिमेंट, जो उन दो सेट के एलिमेंट कॉमन हो वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सेट आपको दिख रहा है? ये देखो, 6 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 15 दिख रहा है। वेरी गुड। तो 6, 11,
50। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? हेंस प्रूफ। देखो, हमने कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ लिया, सपोज करके भी प्रूफ कर लिया, और एग्जाम्पल के साथ भी हमने प्रूफ कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा। चलो, तो अब ये आपका होमवर्क है। नहीं, चलो मैं करवाई देता हूँ। होमवर्क के नाम पे बच्चों को बेचारों को वैसे ही जगह जगह ट्यूशन से, स्कूल से बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं ना। ओ सर, आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। ओके, चलो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम जैसे मैंने बताया। सबसे पहले अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ओके, सॉरी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तभी तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। तो एक बात बताओ आप, कौन सा एलिमेंट जो है वो ए और बी में कॉमन है? ए और बी का कौन सा एलिमेंट कॉमन है? बताओ। कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है? 3 सर कॉमन है, और 5 8 9 9 कॉमन है। इसके अलावा कोई और कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको? नहीं दिख रहा, तो हमारा सेट हो जाएगा 3 9। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब 3 9 को हटा करके सारे हमें सेट लिखने पड़ेंगे। तो 1 2 4 5 6 7 8 11 13 15, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ निकाल रखा था, ध्यान से देखो आप। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब इनका यूनियन आपको लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब मैंने बताया था ना आपको, सारे एलिमेंट लिख दो, रिपीटेशन नहीं करनी और ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। सारे एलिमेंट लिखना है दोनों पे। तो 1 2 4 5 6 7 8 11 13 15। क्या ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तो हेंस ट्रू। ठीक है। हमने वेन डायग्राम का भी यूज करके, एग्जाम्पल के साथ भी हमने डिमॉर्गन्स लॉ को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़े। चलो, कोई डाउट होगा, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम अप्लाई कहाँ कर देते हैं? हम सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम सेट थ्योरी पढ़ तो रहे हैं, सेट थ्योरी पढ़ तो रहे हैं, बट इसे अप्लाई कहाँ करेंगे? अब पता चलेगा कहाँ अप्लाई करें। ठीक है। देखो, अगर ए और बी कोई टू फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट मतलब जिनके, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? जिनका हमें पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पता होता है, उन्हें हम फाइनाइट सेट कहते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट, मतलब ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, उन्हें फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ए और बी कोई दो फाइनाइट सेट है, और उनका कार्डिनल नंबर आर रिलेटेड एज बिलो। जाहिर सी बात है, जहां कार्डिनलिटी जैसा कॉन्सेप्ट आ गया, वहां पे सेट भी फाइनाइट ही होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट में तो कार्डिनलिटी हमारी इंफिनिटी पहुंच जाएगी। बात समझ आ रही है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एन आइदर इन, सेट बिल्डर में लिखा है आइदर इन ए और बी। ठीक है। आइदर इन ए और बी का मतलब होता है यूनियन। ए और बी, मैंने आपको बताया था ना, ए और बी यूनियन। अच्छा, कहीं कहीं नाइदर बोलते हैं, नाइदर इन ए नॉर बी, इसका मतलब हो जाता है बच्चों, इसका मतलब हो जाता है ए यूनियन बी होगा, बट कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ आ गई? आइदर और नाइदर में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। मैंने ज्यादातर बच्चों को नाइदर इन ए नॉर बी को मैंने इंटरसेक्शन लगाते देखा है। ठीक है। दिस इज टोटली रॉन्ग। बात समझ आ गई? ये ऐसा नहीं करना। बात समझ आ गई? नाइदर इन ए नॉर बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट। नाइदर का अगर वो आ गया, नॉर का, नाइदर नॉर का अगर कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट की बात कर। ठीक है। चलो, ध्यान से देखना। अब हम इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा ए यूनियन बी सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वो इक्वल होगा सेट ए के एलिमेंट के प्लस सेट बी के एलिमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को हमें उसमें माइनस करना, मतलब इंटरसेक्ट मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं रखने। यही तो था। यूनियन का मतलब मैंने बताया था ना, अगर हम किसी सेट का यूनियन लिख रहे हैं, इसका मतलब हम सारे एलिमेंट को लिख देंगे, बस
हमें रिपीटिशन नहीं करनी। रिपीटिशन करने का मतलब कॉमन एलिमेंट है ना, एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं करना और उन्हें ऑर्डर में लिखना है। अगर नहीं समझ आए तो हम एक एग्जांपल के साथ पढ़ सकते हैं। देखो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, और एक सेट बी है, वो है हमारा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। चलो अब एक बात बताओ बच्चों, सेट ए की जो कार्डिनैलिटी होगी कितनी होगी, मतलब कार्डिनैलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 4 होंगे। और बच्चों बी सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, सर इसके हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ गई। चलो अब एक बात बताओ आप, ए यूनियन बी कितना होता है, ए यूनियन बी, अगर इसका ए यूनियन बी निकालोगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। बात समझ आ गई। अब इसकी कार्डिनैलिटी बताओ बच्चों, इसकी कार्डिनैलिटी बताओ, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कार्डिनैलिटी 8 है, ठीक है। चलो आप इंटरसेक्शन भी निकाल लो इंटरसेक्शन भी निकाल लो बच्चों। इंटरसेक्शन में यही दो एलिमेंट तो कॉमन है, सी कॉमा डी, इनकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 2। ठीक है। अब देखो जो ऊपर लिखा है हम उसको फॉलो करते हैं। देखो जो ऊपर लिखा हम उसको फॉलो करते हैं। क्या लिखा था, A union B is equal to number of element in A, sorry, number of element in set A plus number of element in set B and minus number of element in set A intersection B। ठीक है, तो A union B में टोटल 8 है, नंबर ऑफ A 4 है, नंबर ऑफ B 6 है, और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 is equal to 4 plus 6 10 minus 2 which is 8 is equal to 8। Hence proof। बात समझ आ रही है, बोलो बात समझ आई, समझ आ गई बात आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना पड़ता है। ये याद रखना, याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट है ओनली इन ए नॉट इन बी। देखो मैंने बताया था ना, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी मैंने बताया था ना क्या होता है, ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो, ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बताऊं आपको बना के, ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए, और ये रहा हमारा सेट बी, ये रहा हमारा सेट ए, ये रहा हमारा सेट बी। तो अगर मैं बोलूं ए माइनस बी का वेन डायग्राम बताओ, तो क्या हम यही नहीं लेंगे, यही ये सारे एलिमेंट लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है ना सर्कल, इसको हम टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें कॉमन एलिमेंट लेना ही नहीं है, हमें ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना पाए जाते हैं। वही हमारा ए माइनस बी हो जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट हो जाता है, ए बट नॉट बी हो जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। चलो बात समझ आ गई। तो क्या कह रहे हैं कि a माइनस बी की जो कार्डिनैलिटी होगी वो इक्वल होगी एन ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये बार बार आगे पीछे क्यों हो जाता है। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर कोई एक सेट ए ले लो आप, 1 2 3, ठीक है। इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो 3, टोटल 3 एलिमेंट है। वो छोड़ो 1 2 3 नहीं लेते है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ले लें, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। समझ आ गई ना बच्चों। और बी हम ले लेते हैं वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू कॉमा पी, ठीक है। और एन बी हमारे पास हो गया 4, इसकी कार्डिनैलिटी 4। ओके। और ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो गया, क्या हो गया, वाई कॉमा जेड, जिसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 2। चलो चलो, अच्छा हाँ सॉरी, अभी एक और बचा है, ए माइनस बी भी तो बचा है। तो ए माइनस बी कितना हो गया,
मतलब a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, a के वो एलिमेंट जो b में ना पाए जाते हो, तो यही तो एलिमेंट है जो हमारा बी में पाया जा रहा है, तो हम इसको हटा देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा, और इसकी कार्डिनैलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी। चलो बच्चों, अब इस फॉर्मूले पे रख के करो, रखो, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, वीडियो को रोक करके इसे सॉल्व करो इस फॉर्मूले पे रख करके, जैसे मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में किया था। चलो बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है, किया आपने, ओके। तो हमने सारा निकाल लिया, अब बस फॉर्मूले पे रखना है एन ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, इसको हटा, आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी हमारा कितना था, 1 थी, एन ए हमारे पास कितना था, एक सेकेंड, अच्छा 3 है, सॉरी, एन ए 3 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है 2, तो 1 इज इक्वल टू 1, बात समझ आ गई, हेंस, ओके, आगे बढ़े, समझ आ गया। तो आपको ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी ध्यान से याद करके चलना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए और साथ ही साथ समझ में आ जाए कि लिखा कैसे है, लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे, कहीं कभी कभी ना लैंग्वेज में ऐसे भी पूछता है, तो अगर लैंग्वेज में ऐसे पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ओनली इन ए बट नॉट इन बी। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। देखो, नाइदर इन ए और इन बी, नॉर होना चाहिए इसमें। अच्छा, ओके, ठीक है, नाइदर इन ए और इन बी, ना तो ए में ना तो बी में, ठीक है। बेसिकली किसकी बात किया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। चलो, तो इसका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ओ सॉरी, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस, ये तो वही हो गया जैसे हम बोलते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये तो वही हो गया, बस इसमें कार्डिनलिटी आ गई, ठीक है। तो सॉल्व करके देखें, सॉल्व करके देखें, एग्जांपल के साथ देखते हैं, चलो, क्या है, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ द सेट। एग्जांपल देखते हैं, ए लेते हैं, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, बी लेते हैं, क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 3, बच्चों इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो ए यूनियन बी बताओ, सर आपको गए पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी, ठीक है। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। कितनी हो जाएगी कार्डिनैलिटी, 5 हो जाएगी। और अगर 5 हुई है, अगर 5 हुई है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मेन तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारे, ओके, मैंने यूनिवर्सल सेट तो लिखा ही नहीं, तो लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट भी लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ओ कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी कॉमा यू कॉमा वी, ठीक है। और ये रहा हमारा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल, मतलब जो ए यूनियन बी सेट के सारे एलिमेंट हमें यूनिवर्सल सेट से हटाने हैं, तो ओ लिखना है, और क्या लिखना है, यू लिखना है, वी लिखना है, ठीक है। ये हो गया, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 3, बात समझ आ गई। चलो, बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे रखना है और इसको
चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो लिखा है वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो देखो इसके थे टोटल 3, इसका था टोटल 8, माइनस यूनियन के थे 5, तो 3 इज इक्वल टू 3, मीन्स हेंस प्रूव। बात समझ आ गई? समझ आएगी बात आपको? तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये भी आपको फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। बात समझ आ गई? आगे बढ़ो।